हे माय डियर क्यूरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ 2.0। देन आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। सो गाइस, स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि जो हमारी ईशा रहती है वो सीधा वहां से उठ करके अपने रूम की साइड चली जाती है बिना ब्रेकफास्ट करे, जिसको देख करके पायल को बहुत हर्ट होता है। देन उसी बीच जो ईरा रहती है वो कुछ भी नहीं बोलती। देन पायल उसके पास जाकर उसको सॉरी बोलती है। देन उसको लग रहा था कि गलती तो उन्हीं की थी क्योंकि उन्होंने ही उनको फोर्स किया था पार्टी के लिए, सो इसलिए वो उनको सॉरी बोलती है। ईरा उनको सॉरी बोलने के लिए मना करती है। देन जो सिचुएशन उसके दिल में, उसके दिमाग में जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो जो भी चीज़ चल रही थी उसके बारे में वो अपनी पायल दी को बताती है। देन पायल इन चीज़ों को सुन के बोलती है, आई थिंक आप लोग को सब कुछ क्लियर करना चाहिए। मुझे लगता है कि ईशा के माइंड में भी कुछ ऐसा ही होगा, तो बेटर रहेगा कि आप उनसे एक बार बात कर लो। तो सामने से बोलती है, बट दी आपको लगता है मुझे? तो बोलती है, यार आपकी गलती नहीं है, तो आपको क्यों लगता है कि वो आपसे नफरत करेंगे, गुस्सा करेंगे? मुझे लग रहा है कि वो गिल्ट में है। उसे लग रहा होगा यार, आपको उनसे जाकर बात करना चाहिए। इस चीज पे सभी फोर्स करते हैं, तो ईरा बोलते हैं ठीक है। ऐसे बोल के ईरा जो रहती है वहां पे अपने रूम के साइड चली जाती है। देन सेकंड साइड का हमें सीन दिखाया जाता है जो कि हमारी ईरा एंड ईशा की मॉम के साइड का था। देन हमें पता चलता है कि गाइस, गलत मत समझना, ठीक है? तो हमें पता चलता है कि जो ईशा की मम्मा रहती है वो ईरा की मम्मा से मिलने आई थी। इनका नंबर उनको अपनी बेटी के मोबाइल पे मिला था, जिसको पता लगाने के लिए पायल को बोला था उसकी मम्मी ने। देन उसके बाद उनसे बात किया जाता है। देन कुछ टाइम के बाद वहाँ पे नैना की मॉम भी आती है। नैना की मॉम एंड ईरा की मॉम ये दोनों साथ में रहते हैं। देन हमारी ईशा की मॉम जो रहती है उनको हर एक चीज़ अच्छे से समझाती है एंड अपने बच्चों के बारे में बोल रही होती है, तो वो दोनों भी समझ जाते हैं वो क्या बोलना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है, वैसे भी हमें हमारी बेटी बहुत प्यारी है। देन उसको जो भी पसंद है हम वो सब करने के लिए रेडी हैं। तो सामने से बोलते ठीक है। मैं सोच रही थी कि कुछ मतलब इंगेजमेंट वगैरह फिक्स कर दे, इनका इंगेजमेंट एक बार हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन मुझे नहीं लगता कि इनके ऊपर भी कुछ इशू हो, मतलब समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो सामने से वो बोलते हैं, नैना की मॉम बोलती हैं, आई नो मिस त्रिपाठी, हम समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाहते हैं। देन हमें भी कोई इश्यू नहीं है, बस आप बताइए हमें इंगेजमेंट कहाँ फिक्स करना है, हमें यहीं पे फिक्स करना है या फिर आउटसाइड? तो सामने से बोलती हैं, आई थिंक मैं सोच रही थी कि हम अपने घर पे ही सेट कर दें सब कुछ, एंड कुछ ज़्यादा नहीं, आपके रिलेटिव जितने भी हैं वो सबको मैं बुलाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपको जिनको बुलाना है आप उनको बुला सकते हो, हमें कोई इशू नहीं है। एंड मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चों का एक ही साथ एंगेजमेंट फिक्स हो एंड एक ही साथ एंगेजमेंट वगैरह हो। तो सामने से बोलती है ठीक है, हमें भी कोई इशू नहीं है। इसी बहाने ये सभी एक दूसरे के बारे में जानेंगे एंड जिनको इश्यू नहीं है वो भी इस एंगेजमेंट में आ जाएंगे। तो बोलती है मैं इसलिए चाहती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है, हमें कोई इश्यू नहीं है, तो डेट टाइम आप लोग फिक्स करो। तो बोलते हैं ठीक है, हमने सोचा कि इस मंथ के 29 30 मीन्स 29 सैटरडे एंड संडे समथिंग, आई थिंक मुझे 30 को करना चाहिए। तो सामने से ईरा की मम्मा भी बोलते हैं हाँ ये सही रहेगा, 30 को संडे भी पड़ेगा एंड सभी का छुट्टी भी रहेगा, तो बेटर ऑप्शन यही रहेगा। तो बोलती हाँ बेटर ऑप्शन तो ये रहेगा, लेकिन आपको पता है ना मेरे हस्बैंड एंड मेरे बच्चे दोनों डॉक्टर है, तो मुझे नहीं लगता कि। तो सामने से नैना की मॉम बोलती है, मिस त्रिपाठी आप चिंता मत करो, उस दिन इनका हम छुट्टी करवा देंगे, बट ये इम्पोर्टेंट है। तो बोलती है ठीक है, तो ये चीज़ हम बिना बताए फिक्स करें या फिर सभी को बताया जाए? तो बोलते हैं आप चिंता मत करो, ये चीज़ हम तीनों के बीच रहेगा एंड हमारे हस्बैंड को पता चलेगा एंड और किसी को ना पता चले, यही बेटर रहेगा। तो बोलते बट आपको लगता है कि हमें इस चीज़ को छुपा कर रखना चाहिए? ईरा की मम्मा ये बोलती हैं। तो सामने से ईशा की मम्मी हंसते हुए बोलती हैं, आपको पता है ना हमारी बेटियों ने प्यार करने से तो पहले तो बताया नहीं कि हमें इनसे मोहब्बत है, इन्होंने तो अचानक से बम फोड़ दिया था, उसी तरीके से हम भी इनके बीच अचानक से बम फोड़ देंगे। आप चिंता मत कीजिए, जितना भी शॉपिंग वगैरह होगा हम अपनी पसंद का करेंगे, क्योंकि यार हमारे बच्चों का है, तो हम मैं चाहती हूँ कि मैं अपने साइड से करूँ अपनी बच्चों के लिए। तो बोलते ठीक है, एंड शॉपिंग के लिए आपने उस दिन तो ले गए थे एंड और कुछ तो नहीं लगेगा, बट आप एक बार और सभी को एक बार साथ में शॉपिंग के लिए ले जाइए उनकी पसंद का।
तो ये बेटर ऑप्शन रहेगा। तो सामने से बोलते हैं ठीक है, आप चिंता मत करिए। वैसे भी 29 को, सॉरी 29 एंड 30 को तो उनका सब कुछ होगा, लेकिन 25 को मेरी एनिवर्सरी है, इसी बहाने उनका शॉपिंग वगैरह भी मैं करवा लूँगी। इंगेजमेंट रिंग वगैरह तो मैंने पहले ही इनके लिए वो करवाया है, परचेस करवा लिया है, तो धीरे धीरे सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तो सामने से दोनों हंसते हुए बोलते हैं आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो मिस त्रिपाठी। तो बोलते हैं यार अब त्रिपाठी क्यों बोलते हो, समधी जी बोलो। तो सामने से दोनों हंसते हुए बोलते हैं हाँ हाँ समधिन जी। तो ऐसे इनके बीच बहुत सारी बातें होते हैं, जितने भी इनका जो माइंड था ना सब चल जाता है कि यार हमें तो सरप्राइज देना है अपने बच्चों को, क्योंकि उन्होंने भी हमें सरप्राइज किया था, तो हमारा इस टाइम बनता है। ये सब इनके माइंड में चल रहा था। देख सेकंड साइड हमें दिखाया जाता है हमारी ईरा और ईसा के साइड। ईरा जो रहती है वहाँ रूम पे आ जाती है, रूम पे देखती है तो ईशा वहाँ पे चुपचाप अपने लैपटॉप के सामने बैठकर काम कर रही होती है। उसको देख करके ईरा को बहुत गुस्सा भी आता है और हर्ट भी हो रहा होता है, यार मैं कैसे इनको समझाऊं, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, ये मुझसे थोड़ी सी बात कर लेते मीन्स यार मुझे कितना बुरा लग रहा है कि मैं उनको सेव नहीं रख पाई, सेव नहीं कर पाई। इतना सब कुछ मेरे अंदर चल रहा है, इतना प्रॉब्लम चल रहा है, और ये मोहतरमा है कि यहाँ पे आकर आराम से बैठ गए, ये थोड़ा सा तो बात कर लेते। ईरा अपने माइंड में ये सब सोच रही होती है। देन ईशा जो रहती है ईरा के साइड एक बार देख लेती है, बट वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। एंड फिर से वो अपने लैपटॉप पे काम करने स्टार्ट कर देती है। ईरा जो रहती है डोर लॉक करती है ताकि कोई इनकी बातें ना सुन पाए। हाँ उसको पता था कि बाहर से इनकी डी वगैरह सभी सुनने के लिए आ ही जाएंगे, ज्यादा तो उसकी छोटी सिस्टर ज्यादा ही स्मार्ट है, तो उसको डाउट था। तो वो बोलती है यार इससे बेटर है कि यहीं लॉक कर दूं, इसलिए वो लॉक करती है और ईशा के पास आकर बैठ जाती है। ईशा के पास आती है, बैठती है, लेकिन ईशा कुछ भी नहीं बोलती। तो ईरा बोलती है हे क्या हुआ, आप मुझसे बात नहीं करोगे। ये चीज वो मन में सोच रही थी। हाँ उसको लग रहा था कि ये मैं बोल दिया है, मैंने बोल दिया है, बट ये चीज उसने बिल्कुल नहीं बोला था, उसने बस नॉर्मली उसके साइड देखा था। ईरा बिल्कुल भी उसके अंदर हिम्मत नहीं था यार कि वो बोले क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, उसको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप उसके साइड देख रही थी। ईशा भी उसके साइड देखती है, फिर से अपने काम पे लग जाती है। ईरा को फिर से मतलब लगता है यार मैं बोलूं बोलूं बोलूं, बट उससे हो ही नहीं रहा था। तो खुद को फोर्स करती है, उससे बोलती है ईशा आप सुन रहे हैं मुझे?" तो ईशा अपना सर हाँ में हिलाती है। तो ईरा को गुस्सा आता है, उसके नेक को आई मीन चीन को पकड़ती है और अपने साइड करते हुए बोलती है हे मुझसे बात करो, उधर क्या देख रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है क्या। ऐसे बोल के उसको उसके लैपटॉप को बंद कर देती है और बोलती है मेरे साइड देखो ओके, मुझे बात करनी है आपसे। पता है मुझे कितना गिल्ट हो रहा है, मैंने आपको उस टाइम जिस टाइम आपको मुझे मतलब आपको मेरी हेल्प चाहिए थी जिस टाइम, मैं उस टाइम आपके पास नहीं थी। ये सब कुछ मेरे माइंड में चल रहा था, मैं सोच रही थी, और आपको है कि आप मुझसे बात ही नहीं कर रहे हो। पता है मुझे कितना गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर, लेकिन आपके अंदर तो कुछ गिल्ट ही नहीं आया यार कि आप मुझसे बात कर लो वगैरह वगैरह वगैरह। बट आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मैं कितना आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपको कितना चाहती हूँ, और आपको इतना समझ नहीं आ रहा है। हाँ मैं कितना आपसे बात करने के लिए पागल हुई जा रही हूँ, और सुबह से देख रही हूँ आप जिस तरीके से मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना, मुझे कितना हर्ट हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। यार आई एम हंग्री यार, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया आपके चक्कर में, मुझे कितना भूख लगा है, मैंने नाइट में भी नहीं किया था। मैं डिनर करने के लिए बैठी थी, मुझे पता चला कि आप लोग पार्टी के लिए गए हैं, और तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, इसलिए मैं आप लोग के पीछे चली गई। मैंने नाइट से कुछ नहीं खाया है, आपको थोड़ा सा भी ये नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं आ रहा है, आप इस तरीके से कर। ये नॉन स्टॉप ये उनको बोली जा रही होती है। ईशा बस उनकी साइड बस देखी जा रही थी, देखी जा रही थी, वो कुछ नहीं बोलती है। जब ईरा का हो जाता है उसी टाइम ईशा उसको किस करती है उसके लिप्स पे। देन वो बोलते हैं हे रिलैक्स। मैं बस इसलिए गुस्सा हूँ खुद के ऊपर कि मैं खुद के ऊपर काबू नहीं कर पाई। आई एम सॉरी एंड सब मेरा फॉल्ट है यार। मुझे समझ नहीं आया था कि मैं क्या कर रही हूँ इस टाइम, मैंने सोचा था कि ये सब नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगा कि वहां पे आप हो इसलिए। तो सामने से ईरा हंसते हुए बोलती है हे रिलैक्स माय डियर लव। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझ आ रहा है कि आपको नशे में भी मैं ही नजर आती हूँ, मुझे पता तो चल ही गया आपकी इस तरीके से बातों से, सो डोंट वरी, मुझे कुछ कुछ भी इशू नहीं है। हाँ मुझे गुस्सा आया था उस टाइम जिस तरीके से आप उनके क्लोज थे, जिस तरीके से उनका हाथ आपकी बॉडी के इस कॉर्नर पे था, तो मुझे उसको देख कर के ना गुस्सा आ रहा था, मुझे लग रहा था उसको जा कर के ना मार ही दूं, उसका हाथ काट दूं। एंड सच में मुझे पसंद नहीं आ रहा था यार। आई 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 हेट है यार, मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, उसको मारने का मन कर रहा है।
तो बोलते अच्छा, तो उन्होंने कहाँ टच किया था मुझे? तो बोलते क्यों, आपको और जाना है टच करवाने के लिए? तो बोलते नहीं, बस बताओ ना कहाँ पे किया था? तो वो बोलते हैं आपके दिल के पास। तो बोलते अच्छा, ऐसे बोल के जो उन्होंने ड्रेस पहना था ना, मतलब शर्ट पहना था, उसका बटन ओपन करने लगती है। तो सामने से ईरा थोड़ा शॉक्ड होती है, बोलती क्या कर रहे हो? तो बोलती है कुछ नहीं, बस मुझे भी ना थोड़ा सा गंदा सा फील हो रहा था मेरे बॉडी में, एंड मेरी स्किन में तो बहुत ज्यादा। तो एक काम करोगे आप क्या? तो ईशा बोलते क्या का क्या है, अपना हाथ दो। तो बोलते क्यों दूं, कुछ करना है मेरे हाथ के साथ? तो बोलते दो तो सही यार। तो बोलते ओके फाइन, दे रही हूँ। तो उसके हाथों को पकड़ती हैं और उनके हार्ट के पास, मतलब शर्ट के अंदर से अपने हार्ट के पास लाकर बोलती यहाँ पे रखा था। तो ये चीज देखकर इरा टोटली शॉक्ड हो जाती है, बोलती है आप क्या कर रहे हो, आपको पता है ना? तो सामने से बोलते हैं हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आपको पता है जब मुझे मॉर्निंग में सब कुछ रियलाइज हुआ ना, तो मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ। ये तो मैंने आपको हक दिया था ना, किसी और को मैंने ये सब, एंड उसने मुझे टच किया। आपको पता है मुझे कितना अजीब फील हो रहा था, एंड आई रियली लव यू यार। मेरे लाइफ में आप हो, आप ही होगे, आप ही रहोगे, मुझे कोई और नहीं चाहिए, बिकॉज आई लव यू सो मच। ऐसे बोल के उनके क्लोज आती है, उनको टाइटली हक कर लेती है। ईरा को ये चीज बहुत अच्छा लगता है कि यार ये मुझे इतना प्यार करते हैं। वो भी उनको टाइटली हक करती हैं और बोलते हैं आपको पता है मैं मॉर्निंग से कितना ज्यादा परेशान थी, आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गलत किया है। तो बोलती यार आपने कहा गलत किया, गलत तो मैंने किया ना, मैंने आपको हर्ट किया है। मुझे मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं खुद खुद मतलब मैं बात ही नहीं करना चाहती थी आपसे, मैं किस मुंह से आपसे बात करती? तो बोलती यार किसी और से नहीं, अपना इसी फेस से, अपनी इसी जुबान से हमसे बात करते। तो बोलती आपको मस्ती सूझ रही है? तो बोलती यार मुझे ना पता है आप इस तरीके से अ, मत बोलो मेरे को, मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे आप वो पहले वाले पसंद हो जो खुद के एटीट्यूड में रहते थे, ओके? तो मुझे ये पसंद है, इस तरीके से आप बच्चे ना बनो, आपको ऐसा देखना मुझे पसंद नहीं है। मुझे बच्चा बना लो लेकिन आप बच्चा मत बनो। बोलते ओहो ज्यादा नहीं हो रहा है? तो बोलती हाँ ज्यादा नहीं हो रहा है, मुझे पता है ज्यादा नहीं हो रहा है, अब तो कम ही होगा, बट प्लीज नेक्स्ट टाइम से आप मुझसे बात करना, चाहे जो भी इशू हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मिलके सॉर्ट आउट करेंगे यार, बट प्लीज आप मुझसे बात करो। तो सामने से ईशा हंसते हुए बोलते ओके माय डियर लव, एंड आई लव यू, ऐसे बोल के उनके लिप्स पे फिर से किस करती है, लेकिन इस टाइम ईरा भी किस बैक करती है। इनके बीच एक प्यारी सी किस होती है, रोमांटिक सी किस होती है। देन इनकी किस होने के बाद जो ईशा रहती है वो बोलती है अच्छा तो आपको सच में मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आया? तो वो अपनी जगह से खड़े होते हैं। तो इस चीज को देख कर के ईशा को थोड़ा सा डाउट होता है, यार मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? तो सामने से जो ईरा रहती है खड़े होकर उनके लैग पे आकर बैठ जाती हैं और बोलती हैं गुस्सा, गुस्सा की तो बात बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आया था, उस टाइम के लिए आया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपको खुद का होश ही नहीं है, मीन्स आपको नशा हो रखा है, तो मुझे अपनी गलती रियलाइज हुआ, इसलिए मैं आपके क्लोज आई, आपके लिप्स पे ना किस किया, आपको थप्पड़ मारने की जगह आपके लिप्स पे किस किया अभी। तो बोलती यार मेरे किस के पीछे क्यों पड़े हो, मीन्स। तो बोलती यार मैंने बोला ना मैं आपको बहुत चाहती हूँ, चाहे जो भी हो, जो भी कंडीशन है, मैं सब कुछ झेल लूंगी, लेकिन आपसे दूर जाना सच में मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको बहुत चाहती हूँ, पागलों की तरह चाहती हूँ। अब मेरी चाहत का कोई हद ही नहीं है, मैं आपको बेहद मोहब्बत करती हूँ। ईरा अपने दिल का दिल हाल उनको बता रही होती है। इस चीज को सुन करके ईशा को बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसको मॉर्निंग से ना बहुत गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर। उसे गिल्ट हो रहा था कि यार किसी और ने मेरे बॉडी को टच किया, उनको हर्ट हुआ होगा, वो मुझसे गुस्सा होंगे, लेकिन उसके अपोजिट सामने से ईरा ही गुस्से में थी, उसको गिल्ट हो रहा था। यार ये दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा फीलिंग रखते थे कि अगर इनको कोई और भी टच करने के बारे में सोचे भी ना, तो इनको ये बर्दाश्त नहीं था। तो इनके बीच सब ठीक हो गया था, ये दोनों एक दूसरे को हक करके बस बैठे थे।
और बस ईरा चाहती थी कि ईशा बस वो उसी की रहे और किसी की ना हो, और जो भी होगा बाद में वो तो हम दोनों साथ में मिलके हैंडल कर लेंगे, जब तक हम दोनों साथ हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। ये सब उसके माइंड में चल रहा था। एंड दूसरे साइड पायल दी बहुत ज़्यादा परेशान थी यार, सब ठीक है या नहीं, उसके माइंड में बस ये सब चल रहा था। नैना तो बस पायल के साथ गुस्से से देख रही थी, क्योंकि यार ये सारी गलती तो उनकी थी, और उनको पता था कि ये कितने ज़्यादा जिद्दी हैं। तो उनको पता था कि इन सब के पीछे पायल ही है, उन्होंने ये जिद किया होगा। लेकिन उनको कौन बताए कि इस बार पायल ने कुछ भी जिद नहीं किया था, बस उन्होंने तो नॉर्मली बोला कि यार पार्टी कर लेते हैं, वैसे भी हमारी फैमिली मान चुकी है तो पार्टी करने में क्या जाता है। बस उन्होंने तो ये नॉर्मली सी ये बात रखी थी। इसमें उन्हीं की सिस्टर ने मीन्स मीशा और ईशा ने एग्री किया था, इसमें गलती पायल की कुछ भी नहीं थी। लेकिन नैना का गुस्सा, अब उनको कौन समझाए कि यार पायल की कोई गलती नहीं है। देन अंदर सब ठीक था, ये दोनों एक दूसरे के पास इस तरीके से बैठे थे, वो उनके लैग पे बैठी थी। एंड इनके बीच का जो लबी डबी मूवमेंट था चल रहा था, मीन्स उस तरीके का नहीं, बस बातें चल रहे होते हैं। कहते हैं ना, ज़्यादा लबी डबी में उतना ज़्यादा कुछ हम फील नहीं कर पाते जो कि वो प्यारी प्यारी बातों से हम फील करते हैं। इसी तरीके से इनके बीच भी लबी डबी मूवमेंट चल रहा था, प्यारी प्यारी बातें चल रही होती है। एंड इधर मीशा जो रहती है बहुत टेंशन में थी कि यार क्या हो रहा है अंदर, कहीं बम वगैरह तो नहीं फूट रहा है। ऐसे ही ये दोनों सोच रहे थे। पायल तो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बैठी थी। देन वो किसको क्या बोले। ऐसे ही टाइम होता जाता है और दोपहर के 2 बज जाते हैं। यहाँ जो नैना के पास एक कॉल आता है कि यार एक इमरजेंसी केस है तो आप प्लीज़ हॉस्पिटल पे आ जाओ। नैना को ना चाहकर भी वहाँ से जाना पड़ता है। वो पायल को देखते हुए बोलती है मैं जा रही हूँ, इम्पोर्टेंट वर्क है। तो बोलती है यार बट क्यों जा रहे हो, रुक जाओ ना। तो बोलते हैं वो पार्टी करने के टाइम मेरी याद नहीं आई, अब रुकने की बात बोल रहे हो। तो बोलते बेबी यार मैं सच बोल रही हूँ, मैंने ज़रा ड्रिंक नहीं किया था। ओह मुझे पता था कि आपने ज़्यादा ड्रिंक नहीं किया, वहां पे दिख रहा था ना शॉट के ग्लास पड़े थे वहां पे। तो बोलते बेबी पर तो छोटा छोटा था यार, ज्यादा नहीं था, इतना ही था। ओह एक शॉट का कितना आपको नशा चढ़ता है आपको पता है ना। बाई चांस आपने ज्यादा नहीं पिया था, मुझे पता है, लेकिन ज्यादा पिया रहता तो प्रॉब्लम किसको होता, आपको होता है ना। अगर एन मौके पे वहां पे हम नहीं आते तो क्या से क्या हो सकता था, आपको पता है, आपको रियलाइज है। तो बोलते बेबी प्लीज ना यार। तो बोलते चलो आप मेरे साथ, ऐसे बोल के उनके हाथों को पकड़ के अपने साथ खींच कर ले जाती है। तो बोलते आप मुझे ही क्यों ले रहे हो आप। तो बोलते इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी वार्ड पे कुछ पेशेंट आए हैं, उनका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है तो चलो चुपचाप। तो बोलते अच्छा ठीक है। ऐसे बोल के ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद जो ईरा की मम्मी जो रहती है और ईशा की मम्मी वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बेटियां यहीं पे पड़ी हैं तो वो तो वहीं पे आएंगी। तो यहाँ पे वो आती है तो देखती हैं कि उसकी छोटी बेटी वहीं पे है, तो वो बोलती है मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलते मम्मा वो एक्चुअली ना नाइट में वो सब इश्यू हो गया था, तो वो पार्टी के लिए ना जीजू आई मीन तो बोलते क्या बोला तुमने। तो सामने से बोलती यार मम्मा वो ना मीन्स ईशा दी नाइट में पार्टी के लिए गए थे तो दीदी को पता चल गया था, इसलिए वो भी आ गए थे, मैं उनके पीछे पीछे मैं भी निकल गई। हम दोनों साथ में आए थे, आप सो गए थे तो हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आई एम सॉरी। तो बोलती तो वो भी यहीं पे है। तो बोलती हाँ। तो बोलती हाँ मुझे पहले ही पता था तुम दोनों यहीं पे होगे। तो बोलते अच्छा तो आपको कैसे पता चला। तो बोलती है हाँ, गार्ड सिक्योरिटी गार्ड नाम की कोई चीज होती है, उन्होंने बताया कि आप दोनों कहीं पे निकल गए हो तो मुझे पता चला कि आप लोग यहीं पे हो। देन ईरा की मॉम ने भी बताया, सॉरी ईशा की मॉम ने भी बताया। तो बोलते अच्छा ठीक है बट कहाँ है वो दोनों। तो बोलती है वो दोनों रूम पे हैं। तो बोलते रूम पे क्या कर रहे हैं। तो बोलते मम्मा मुझे क्या पता क्या कर रहे हैं। तो मीशा के साइड ईशा की मम्मी देखती है, वो बोलती है मीशा कुछ हुआ है क्या। तो बोलती है मम्मा कुछ भी नहीं हुआ है, वो एक्चुअली ना वो कुछ बातें थी उनको क्लियर करना था तो वो दोनों वहाँ पे चले गए थे। तो बोलते क्या बातें क्लियर करनी थी। तो मम्मी वो ना वो मुझे भी नहीं पता, हमें तो ऑफिस जाना था लेकिन वो उन्होंने बोला कि कुछ बातें क्लियर करना है फिर उसके बाद चलते हैं। तो बोलते अच्छा ठीक है, उनको मना कर दो। एंड नैना कहाँ है। तो बोलती है मम्मी नैना तो हॉस्पिटल गए हैं। तो बोलते अच्छा क्यों। तो बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो बोल रहे थे कि इमरजेंसी केस आ गया तो हम जा रहे हैं। तो मैंने कुछ नहीं बोला। तो बोलते ठीक है कुछ नहीं बोला तो उनको बोल देना कल शॉपिंग पे जाना है तो कल लीव ले ले अपने वर्क से। तो बोलती ठीक है मम्मा मैं भी आऊँ।
तो बोलते हाँ ठीक है, सभी चलेंगे साथ में। तो बोलते ठीक है। सो हे गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देन इस टाइम मैं बहुत हंग्री हूँ, मैं कुछ खाने के लिए जाऊंगी। एंड ज़्यादा मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊंगी। एंड आजकल मैं थोड़ा बिजी हो रही हूँ, रिकॉर्ड करने का टाइम सच में नहीं मिल रहा है। और सच में एग्ज़ाम भी सर पे आ गए हैं, तो सच बता रही हूँ यार, मैं ट्राई कर रही हूँ बट हो नहीं रहा है। बट कर भी रही हूँ उसके बावजूद भी। एंड थोड़ा सा स्टोरी में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आजकल सच बोल रही हूँ, मैं लिख भी नहीं रही हूँ स्टोरी में। इसमें क्या ट्विस्ट डालूँ, क्या टर्न डालूँ, इसका मुझे जल्दी डी एंड करना है, इसलिए नॉर्मली डी एंड पे आ रही हूँ। इसका 2-3 एपिसोड और आएंगे, इसके बाद इसका मैं डी एंड कर दूंगी। सो बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। बाय बाय।